नमस्कार बच्चों। कल हमने भारत की खोज अध्याय 2 तलाश का भाग 1 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 तलाश का भाग 2 यानी कि बचा हुआ शेष भाग। भारत की तलाश और भारत माता। सबसे पहले भारत की तलाश। लेखक ने भारत की तलाश में क्या क्या किया, क्या क्या खोजा। लेखक यानी जवाहरलाल नेहरू, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और जो भी पीछे की जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थीं, उन्होंने काफ़ी हद तक जो उनको समझ लिया था और काफ़ी हद तक जो जवाहरलाल नेहरू उनसे संतुष्ट भी हो गए थे। अब यहाँ पर लेखक भारत की तलाश कर रहा था। वह अपने वर्ग और अपने किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था। कहने का मतलब ये, अपने वर्ग यानी कि जो उनके साथ वाले लोग थे और उनके जैसे जो लोग थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। ठीक है। मध्य वर्ग खुद तरक्की करना चाहता था। मध्य वर्ग यानी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो खुद जो आगे बढ़ना चाहते हैं। अंग्रेजी शासन के ढांचे में ऐसा न कर पाने के कारण विद्रोह की भावना पनपी। यानी कि जो मिडिल क्लास के फैमिलीज हैं, जो मध्य वर्गीय है, तो जब अंग्रेजी शासन हमारे देश में आया था तो उनके अंडर रह के जब लोगों ने काम किया तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो अपनी मेहनत से और ख़ुद जो आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन ऐसा करने की उन्हें इजाज़त नहीं थी, अपनी मनमानी करने की। अपनी मर्जी से वो सारे काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनके अंदर जो है विद्रोह की भावना पनपने लगी। लेकिन उनको चुनौती देना और उन्हें अपने देश से बाहर निकाल फेंकना, ये उनके बस से बाहर था। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है, बस केवल जो है अपने ही परिवार का पालन पोषण कर पाता है। नई ताकतों ने सिर उठाया और एक दूसरे ढंग का भारत अस्तित्व में आया। नई ताकतें का मतलब यहाँ पर अंग्रेज़ों से है। जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे तो वो बढ़ चढ़कर जो है सबसे अपनी मनमानी करवाने लगे और मजबूर होकर, लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था तो इसलिए उनकी बात भी माननी पड़ती थी उनको। जैसा वो कहते थे वैसा उन्हें करना भी पड़ता था। उस दौरान जो है एक नए तरीके का भारत जो सामने आया, यानी भारत की जो पुरानी संस्कृति थी, जो सदियों से चली आ रही थी, उसमें काफ़ी बदलाव आ गया। नेहरू जी ने वास्तविक भारत की तलाश शुरू की। वहाँ से वास्तविक भारत, जो भारत अपना अस्तित्व खो चुका था अंग्रेज़ों के आने से, ठीक है, तो उसके बाद नेहरू जी ने जो उसे खोजने की कोशिश की, तलाशने की कोशिश की कि पुराना भारत जो फिर से लौटा है, मतलब भारत में वही सारी स्थितियाँ हों जो नई ताकतों के आने से पहले थी। इससे उनके भीतर समझ और द्वंद्व पैदा हुआ, यानी कि एक अंदर से जो कोई किसी काम को करने की जो इच्छा, चरम सीमा वाली जो इच्छा थी, वो उनके अंदर आ गई। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे। ग्रामीण समुदाय गांव के जो लोग होते हैं। बच्चों, ग्रामीण कल्चर से आप सभी वाकिफ़ होंगे, सबको पता होगा कि शहरी संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन हमारे देश के लोग जो ग्रामीण संस्कृति से बहुत अच्छे से परिचित हैं, पर मेरे लिए वह सही अर्थों में नई तलाश की ये यात्रा थी। यहाँ पर नेहरू जी अपनी बात कर रहे हैं। वो इंग्लैंड से पढ़कर आए थे, तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे भारतीय संस्कृति के बारे में। लेकिन जब उन्होंने भारत की अस्तित्व की या पुरानी संस्कृति की तलाश शुरू कर दी थी, तो उन्होंने काफ़ी कुछ जाना और ये उनके लिए एक बहुत ही लंबा सफ़र था भारत को जानने का। पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन था। यहाँ पर नेहरू जी करते हैं कि जब उन्होंने ग्रामीण संस्कृति को जाना, बहुत अच्छे से समझ लिया, तब उनके मन में एक विचार आया कि गांव के जो लोग हैं उसको विस्तार में बता पाना बहुत ही मुश्किल है, यानी उसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। नेहरू जी आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहते थे। काल्पनिक मतलब अपने मन से बनाकर कुछ भी बोल देना वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जो हकीकत है वही सामने आए। उनके लिए भारत के लोगों का सारी विविधता के साथ अस्तित्व है। लेखक ने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। यानी लेखक को उम्मीद नहीं थी कि भारत में लोगों में इतनी भिन्नता है।
बच्चों, आपको भी पता होगा कि हमारे देश में कई धर्म के लोग वो होते हैं और कई सारी भाषाएं भी बोलते हैं। तो इस विविधता का जो नेहरू जी को अंदाज़ा नहीं था। नेहरू जी को तब पता चला जब उन्होंने भारत के बारे में पढ़ा और जानने की कोशिश की। भारत के लोगों में एक प्रकार की दृढ़ता और अंतः शक्ति है, जिसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। यानी भारत का जो आत्मविश्वास है यहाँ के लोगों में, उसकी एकमात्र वजह है उसकी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा। क्योंकि उस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जाता है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। अब भी बचाए रखा है मतलब काफ़ी हद तक जो दबाव में आकर जो सांस्कृतिक परंपराएं जो वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन कुछ परंपराएं अभी भी चली आ रही हैं। बहुत कुछ समाप्त हो जाने के उपरांत भी बहुत कुछ ऐसा है जो सही है, इसके साथ काफ़ी कुछ बेकार है और बिल्कुल अनिष्टकर है। भारत माता, बच्चों आपको पता होगा कि हम भारत को माँ कहते हैं। जैसे हम अपनी माँ को समझते हैं, वैसे भी हम अपने देश को भी माता के समान ही समझते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि नेहरू जी जब सभाओं में जाया करते थे, तो वहाँ वो क्या कहते थे, क्या सोचते थे और लोगों से क्या अपेक्षा करते थे। सभाओं में अक्सर नेहरू जी से लोगों ने भारत के स्वरूप के बारे में चर्चा की। मतलब जब भी किसी सभा में नेहरू जी जाते थे, तो जो भी सभा होती थी, तो वहाँ विचार विमर्श जिस पर भी होता था, उसका सिर्फ एक ही विषय होता था, भारत। उन्होंने भारत के नाम पर भारत नाम की प्राचीनता बताई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी भारत की चर्चा होती, विचार विमर्श होता, तो नेहरू जी हमेशा भारत की जो प्राचीनता है उसके बारे में बताते कि मतलब इससे पहले भारत कैसा था, क्योंकि वो पढ़ चुके थे भारत के बारे में कि प्राचीन भारत कैसा था और बहुत अच्छे से उन्होंने जान भी लिया था प्राचीन भारत को। तो उसके बारे में लोगों को बताया करते थे। उन्होंने उन्हें सुदूर भारत, उत्तर पश्चिम में खंबर पास के कन्याकुमारी या केप कोमोरिन एक अपनी यात्रा के बारे में बताया। यानी सब कुछ उन्होंने जो विस्तार से बताया। जो उन्होंने भारत यात्रा उन्होंने की, भारत यात्रा के दौरान उन्होंने भारत को पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक उन्होंने अच्छी तरह से जान लिया। भारत की गरीबी, उनकी आर्थिक स्थिति, सब कुछ जाना। तो इस दौरान वो सब कुछ जो है विचार विमर्श करते थे और उनको बताते भी थे सभा में। जब उन्होंने किसानों की विविध समान समस्याओं, किसानों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे गरीबी, कर्ज, उनका अपना स्वार्थ, जमींदार महाजन, भारी लगान और पुलिस अत्याचार, इन पर भी चर्चा होती थी और इन पर भी वो विचार विमर्श करते थे। जो आपको पता होगा कि आज के किसान में और पहले के भारतीय किसान में बहुत फ़र्क होता था। ठीक है, पहले जो है गरीबी बहुत ज़्यादा थी और किसान जो है कर्जदार भी हो जाते थे उस गरीबी के चलते। जो है और अत्याचार भी सहते थे। जो जमींदार और महाजन वगैरह जो होते थे, वो भारी लगान उन पर लगा दिया करते थे, जिसके कारण जो है किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। भुखमरी तक की नौबत आ जाया करती थी। तो उसके बारे में भी नेहरू जी ने चर्चा की। नेहरू जी इस बात की कोशिश क्या है कि भारत को अखंड मानकर उसके बारे में भी सोचें। यानी कि हमारे देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, विविध संस्कृतियाँ भी हैं, लेकिन नेहरू जी हमेशा यही बोलते थे सबसे कि हम भारत को अखंड माने, बिल्कुल जिसका कोई भी खंड ना हो, तो हम उसको अखंड मानकर सोचें। ये ना सोचें कि ये खंड हमारा नहीं, ये हिस्सा हमारा नहीं है, या हम इसके बारे में क्यों सोचें, ऐसा नहीं। बिल्कुल सबके बारे में हमें बराबर सोचना चाहिए। उन लोगों को प्राचीन महाकाव्यों, दंत कथाओं की पूरी जानकारी थी। नेहरू जी ने सब कुछ उन्हें बताया, जो कुछ उन्होंने किताबों में पढ़ा। लोग जब भारत माता की जय के नारे लगाते, तो नेहरू जी उनसे ये पूछते कि भारत माता की जय तो लगा रहे हो, लेकिन उसका मतलब क्या है, या भारत माँ की जय ऐसे ही लगा रहे हो, तुम्हें मतलब ही नहीं पता। लेकिन इसका सही सही उत्तर कोई भी नहीं दे पाता था। एक व्यक्ति ने उत्तर दिया नेहरू जी को कि भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है, भारत तो ये सब कुछ है, भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल, खेत और भारत की जनता। अर्थात कहने का उस व्यक्ति का मतलब ये था कि भारत जो है, भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल, खेत, भारत की जनता, सबको मिलाकर ये भारत देश बना है। तो भारत माँ की जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। यानी कि जो हमारा देश भारत बना है, वो जनता के द्वारा ही
बनाया गया है। तो भारत माता की जय करके हम एक तरह से जो जनता है, लोग हैं भारत के, उसी की जय जयकार हम कर रहे हैं। ये विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता गया। किसके? नेहरू जी के। जब उस व्यक्ति ने ये उत्तर दिया तो नेहरू जी के दिमाग में ये, उस व्यक्ति का ये जवाब उनके दिमाग में बैठ गया। उनकी आंखें चमकने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा कि सही मायने में मैंने भारत की खोज कर ली है। कहने का मतलब ये है कि जिस भारत को वो ढूंढ रहे थे, प्राचीन भारत को, कि प्राचीन भारत पता नहीं कहाँ खो गया है इस नए भारत के अस्तित्व में आकर, तो अब काफ़ी हद तक मैं सफल हो गया हूँ प्राचीन भारत को खोज करने में। बच्चों, इसका अगली कक्षा में हम इसका शेष भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।